8 बजे आज पाकिस्तान का आवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जनरल मुनीर सब कान खोल के सुने और दुनिया भी सुने। ये भारत बदला हुआ भारत है। यहां न्यू नॉर्मल है कि अगर आप हमारे ऊपर आतंकी हमला करते हैं तो हम वी विल हिट यू। सीधे सीधे चेतावनी है कि हम आपको मारेंगे और वो एक्शन होगा स्ट्रॉन्गर, डीपर, बिगर। आप गोली चलाएंगे तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। और आतंकियों के लिए हमें अगर जहां भी वो पाकिस्तान में छुप कर रह रहे होंगे तो वहां उनको हंट डाउन करेंगे। बस अब 36 मिनट का वक्त रह गया है जब आप इंडिया टीवी पर सुनेंगे रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को, दुनिया को, देश के आवाम को क्या कुछ संदेश देने जा रहे हैं। आज 8 बजे से हिंदुस्तान में क्या कुछ बदलने जा रहा है। दुनिया देख ले कि नया नॉर्मल हिंदुस्तान के लिए क्या होने जा रहा है। किस तरह से आतंक के खिलाफ दो टूक शब्दों में एक क्लियर कट चेतावनी है, वी विल हिट यू, वी विल हिट यू हार्ड। तो सीधे सीधे चेतावनी पाकिस्तान को मिलेगी आज कि आतंकी जहां भी छिपे बैठे होंगे, नो मैटर वेयर यू आर इन पाकिस्तान, वी विल हिट यू। पीओके में नहीं, लाहौर में बैठे होंगे, लावरपिंडी में बैठे होंगे, आप कराची में बैठे होंगे, आप अगर जाके इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे या आप पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के करीब भी बैठे होंगे, जहां भी बैठे होंगे, अगर वहां भी बैठे होंगे, हमें पता चला जिस दिन कि आप वहां बैठे हैं, हमारी इंटेलिजेंसी पुख्ता हुई तो समझ लीजिए वो आपका आखिरी दिन है। और हम फिर से कोई छुपा नहीं रहे हैं। दुनिया को पहले भी बताया था जब पहलगाम हुआ था कि पाप का घड़ा भर चुका था और जो करेंगे बता के किया कि हां बदला लेंगे और बदला ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा और मिट्टी में मिला देंगे। और यही संदेश जो है वो सीधे सीधे हाईकमान से था, प्रधानमंत्री से था देवेंद्र, कि मिट्टी में मिलाना है। बिल्कुल, और वो पहले दिन से ही था कि ऑपरेशन इसी तरीके का होगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत चौतरफा होनी है। इसमें ऐसा नहीं था कि बस किसी एक काम को करें और उस तरह का मार मारें। और वही वजह थी कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस पे डालना, सोचिए वॉर के समय में नहीं हुआ, इस समय ये किया गया, तो अपने आप में कितना कठोर डिसीजन था। तो हर तरफ से पाकिस्तान को ये समझाना, वहाँ की आवाम को ये समझाना कि आपकी मुसीबतों की जड़ आपकी फ़ौज, आपकी आईएसआई, आपकी सरकार है जो आतंकवाद को बढ़ाने के चक्कर में आपको इतनी मुसीबत दे रही है। और वहाँ की आवाम को ये बात समझ में आएगी ही आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं उनके सामने। दैनंदिन ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए उनके यहाँ इतना अकाल रहता है। तो उस कंडीशन में भारत और स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहा था कि न सिर्फ हम सामरिक तरीके से कार्रवाई करेंगे, फौज के तरीके से कार्रवाई करेंगे आतंकवादियों के खिलाफ, बल्कि देश के तौर पे अगर तुम इसका स्पॉन्सरशिप कर रहे हो टेररिज्म का, तो तुम्हारी आवाम के लिए भी मुसीबतें होंगी, जो दबाव तुम्हारे ऊपर काम करेगा। बिल्कुल, तो ये अब निंदा नहीं होगी, आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात नहीं होगी, सिर्फ चेतावनी नहीं होगी, सिर्फ प्रूफ नहीं सौंपे जाएंगे, सिर्फ यूएन का दरवाजा खटखटा के वहां से बताया नहीं जाएगा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट को ये पनाह देता है, बल्कि अब एक्शन होगा। वी विल हिट यू, वी विल हंट यू, वी विल हिट यू, कि ढूंढ ढूंढ कर जहां जहां आप मौजूद हैं ढूंढेंगे, आपको मारेंगे, खुद ही करेंगे। कोई सबूत नहीं देने आपको, आप कार्रवाई नहीं करते, सबूत देके देख लिए हैं, हम दशकों से सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन आप सुधर नहीं रहे हैं। तो सीधे सीधे अब पॉलिसी चेंज है। रात 8 बजे के बाद से ये नया बदला हुआ हिंदुस्तान ऐसा होगा जो आतंक के खिलाफ निंदा नहीं करेगा, आतंक के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेगा और वो एक्शन जो है वो साफ साफ दिखेगा। दुश्मन को साफ मैसेज होगा आज कि पाकिस्तान में आतंक के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, हर आतंकवादी को मारेंगे। और ये हमने दिखा भी दिया है, जिस तरह से हमने आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की है, तो उसमें साफ साफ नजर भी आया है कि कोई भी हिस्सा हो, चाहे फिर वो लाहौर हो, रावलपिंडी के पास हो, इस्लामाबाद के पास हो, कराची में हो, किसी भी इलाके में आतंकी छिपे बैठे होंगे तो वहां जाकर हम हमला करेंगे और आतंकियों को ढूंढेंगे और उनसे बदला लेंगे। और पहलगाम का जो बदला होगा वो ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा। ये प्रधानमंत्री ने वादा किया था। तो देखिए पहलगाम का 3 गुना बदला कैसे लिया है। मिलिट्री में साफ साफ एक्शन दिख रहा है कि आपने हमारे पास ड्रोन भेजे, आपने पहले तो हमने आतंकी ठिकानों को एक एक करके निस्तनाबूद किया, आपके अलग अलग 12 लोकेशंस पर हमने जिस तरह से आतंक के ठिकानों को ढाया गया, आतंक के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद जब आपने
ड्रोन से, मिसाइल से हम पर हमला करने की कोशिश की, तो एक ड्रोन, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन का जवाब हमने, एक मिसाइल का जवाब हमने आपके एयरबेस तबाह करके लिया। और एक दो नहीं, पूरे 11 एयरबेस, आपके रेडार सिस्टम को तबाह करके लिया, आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करके लिया, आपके रनवेज के रनवे कोलैप्स कर दिए। तो हमने आपको मिलिट्री की तरह से कितना प्यूनिटिव एक्शन किया है ये दुनिया ने देखा है। तो एक मैसेज जो मिलिट्री के थ्रू हमने आपको देना था वो हमने आपको बहुत कड़ा मैसेज दे दिया है। साइकोलॉजिकल मैसेज, साइकोलॉजिकल मैसेज भी कितना स्ट्रॉन्ग दिया है कि देखिए, जो आपकी इस्लामाबाद है वहां से 20 किलोमीटर दूरी पर हमने हमला किया है, आपका जो एयरबेस है नूर खान एयरबेस, साथ ही साथ आपके रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम आपके इतने सामरिक महत्वपूर्ण लिहाज से इतने हाई सिक्योरिटी टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो फिर सोच लीजिए कि अगला कदम क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा संदेश था कि वो गोली चलाएं तो आप गोला चलाना, वो अगर ड्रोन दें तो उसके बाद आप क्या करना, किस तरह से उनके एयरबेस तबाह हुए हैं सबने देखे। तो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? वी हैव गॉन आफ्टर द हेड ऑफ द स्नेक एंड नॉट फुट सोल्जर्स। यानी हमने सिर्फ आतंकियों को नहीं कुचला है, जो आतंक का फन होता है ना उसको कुचलने का मिशन था। क्योंकि सोल्जर्स तो नए पैदा कर लेते हैं हम, बच्चों को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके, उन्हें सोल्जर्स तो रेडिकलाइज करके वो पैदा करते जाते हैं। मकसद था सांप के फन को कुचलना। और देवेंद्र लगातार इस बात को दोहरा रहे थे पहले दिन से कि आप बार बार ये कहते थे, देवेंद्र जब आपसे पूछते थे तो आप कहते थे कि नहीं, इस बार सिर्फ सपोले ही नहीं मारे जाएंगे बल्कि सांप का फन कुचला जाएगा। और ये सीधा संदेश था और आज ये संदेश दोहराया भी जा सकता है। बिल्कुल पिनाज, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद पहली बैठक उन्होंने की थी, उसमें ये साफ कर दिया था कि इस लड़ाई को अब अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने की ज़रूरत है। ये ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें तो वहाँ पर तो हालात एकदम से सामान्य कर दिए गए हैं। जो लोकल टेररिस्ट हैं वो बमुश्किल, कश्मीर वैली की बात कर लें तो 4 से 5 या हार्डली 10 होंगे जो ओवरग्राउंड वर्कर कुछ हैं और कुछ लोकल टेररिस्ट।